Hello everyone. So today we are going to discuss the first lesson of your textbook, that is invocation. So first of all इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो हमारा 4 वेद हैं ये संस्कृत में कंपोज किए गए हैं और इंडियंस के लिए ये सोर्स बुक है। सोर्स बुक मतलब हमारा सारा ज्ञान यहीं से आता है। नाउ सेकेंड इज़ वेदों का जो संग्रह है उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में कलेक्शन, और इसको बोला जाता है संहिता। यानी कि वेदों का जो संग्रह है उसे हम संहिता बोलते हैं और ये ओरिजिनली श्रुति के फॉर्म में था। श्रुति के फॉर्म में था मतलब इसे सुना जाता था, इसे लिखा नहीं जाता था। एंड दीज आर ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रेलिगेशन। इसका मतलब है ये ऐसा लगता है कि देवों की हम पर कृपा दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने हमको वेद दिया। नाउ नेक्स्ट इज दे कंटेन इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसका मतलब है इसमें जीवन का सार है या जीवन की सच्चाई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इवन लाइक कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ टुडे। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन या आज के समय का। तो जो वेद है वो आज भी रेलेवेंट है। बाकी जितने भी हॉली बुक्स हैं उनको आप कंपेयर करें अगर वेद से, तो वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम जिन्हें कंपेयर कर सकते हैं या अपने वर्क में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दीज वर्क्स आर रिसाइटेड विथ सबलेटिक्स ऑफ इंटोनेशन एंड रिदम दैट हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम वैदिक टाइम्स। तो सबलेटिक्स मतलब होता है बारीकियाँ और इंटोनेशन मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। तो ये जो काम है मतलब वेद जो हैं इनको वैदिक टाइम से एक दूसरे पर ट्रांसफ़र किया गया है या शिक्षा के माध्यम से केवल पहुंचाया गया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब इस प्रेयर की। सो इसका फर्स्ट पैराग्राफ, एंड आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग्स फॉर यू, सो यू कैन राइट डाउन। कॉन्कॉर्ड इसका मतलब होता है बैलेंस बनाना या सामंजस्य बनाना। नेक्स्ट इज अश्विन्स। अश्विन्स डुअल गॉड हैं, दीज आर अश्विन्स डुअल गॉड। सो लेट्स सी द फर्स्ट लाइन, लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अपने जो खुद के लोग हैं उनके साथ कॉन्कॉर्ड बनाना चाहिए या कि उनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमारे खुद के पीपल कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारी फैमिली या जिन्हें हम जानते हैं तो वो लोग हमारे खुद के लोग हो सकते हैं। एंड कॉन्कर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, और हमें उनसे भी सामंजस्य बनाना चाहिए या उनके साथ भी हमें बैलेंस बनाना चाहिए जो कि हमारे लिए स्ट्रेंजर्स है। तो स्ट्रेंजर्स यहाँ पर हम लोग किसको बोल देंगे, जिन्हें हम नहीं जानते या जिनके आसपास से हम लोग रोज़ गुजरते हैं लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट इज अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस द स्ट्रेंजर्स ए यूनिटी ऑफ हार्ट्स। तो यहाँ पर अश्विन्स जो कि डुअल गॉड हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि आप हमारे मन के अंदर यूनिटी बनाइए या हमारे हार्ट्स के अंदर यूनिटी को क्रिएट करिए। नाउ नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ 5th line and this is of 2nd paragraph. So may we unite in our minds, unite in our purposes. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग अपने माइंड से यूनाइट हो जाएं एक दूसरे के साथ और अपने एम से सबके साथ यूनाइट हो जाए। पर्पस मतलब होता है एम। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि हमारी जो आत्मा है वो एक गॉड का पार्ट है, मतलब सबके अंदर गॉड का पार्ट है। तो हम लोग को उसी डिवाइन स्पिरिट से नहीं लड़ना चाहिए, मतलब हमें उसी पवित्र आत्मा से नहीं लड़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एडमिस्ट मैनी स्लेन। तो यहाँ पे एडमिस्ट मतलब होता है इन द मिडल ऑफ या किसी के बीच में, और स्लेन मतलब डेथ। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिस मैनी स्लेन। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वैसे भी बहुत सारे वॉर किए जा चुके हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो अब फिर से हम लोग को वही रोना धोना नहीं स्टार्ट करना चाहिए या फिर हम लोग को फिर से वॉर कभी नहीं क्रिएट करना चाहिए। नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। इसका मतलब हमने जितने भी दुख सहे हैं हमें उन्हें वापस से रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि जो डिवाइन स्पिरिट है, मतलब जो एक स्पिरिट होती है हमारे अंदर, आत्मा होती है, वो भगवान का एक पार्ट है, तो हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए, यानी हमें सब लोग के साथ नहीं लड़ना चाहिए। और जितने अभी वॉर में हमने गवा दिया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें दोबारा से वॉर नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला गया है या इन्वोक किया गया है, जो आपकी प्रेयर का नेम है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब किसी को प्रवोक करना या किसी तरह से किसी को इन्वोक करना। तो हमारी जो प्रेयर है उसमें इन्वोक किया गया है हमारी आत्मा को,
हमको इन्वोक किया गया है कि हम लोग सबके साथ सामंजस्य बिठाएं, यानी सबके साथ रहें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, जो हमारे अंदर स्पिरिट है हम उससे भी नहीं लड़ें और दोबारा से कभी भी वॉर या बैटल स्टार्ट नहीं करें। तो इस तरह से जो ये आपकी प्रेयर है वो एंड हो जाती है।